हेलो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कहानी की शुरुआत होती है। जो हमारी हीरोइन है उसका नाम यू वांगरिन है। वांगरिन एक बुक कंपनी में काम करती है जिसमें एक नॉवल रिलीज करने वाला है, जिसकी स्टोरी ये है कि उसमें 3 लोग प्रेजेंट से उस बुक में चले जाएंगे। उनका बॉस सारे एम्प्लॉय को बता रहा होता है इस बुक की स्टोरी। उसमें वांगरिन कहती है ये बहुत आउटडेटेड नहीं है, बार बार बुक में जाना, ये सब स्टोरी वगैरह। तो उसका बॉस कहता है कि देखो, हमारी कंपनी के जो बॉस हैं वो इस बुक को ऑलरेडी खरीद चुके हैं, इसमें बहुत पैसे खर्च किए हैं, अब रिलीज तो यही बुक होगा, तुम्हें कुछ ऐसा ढूंढना होगा जो इस बुक को इंटरेस्टिंग बनाएगा। वांगरिन उस बुक पर काम कर रही होती है जिसका नाम द डेविड बिलव्ड कॉन्सर्ट है। वो रात तक अपनी कंपनी में काम कर रही होती है। उसकी कोवर्कर आकर उससे कहती है तुम बहुत देर तक काम कर रही हो, तुम्हें घर नहीं जाना? तो वांगरिन बताती है नहीं, मुझे ये कल ही बॉस को देना है, ये मुझे कंप्लीट करना ही होगा। तो कली कहती है ठीक है, लास्ट सबवे मत छोड़ना। काफी रात हो जाती है, वो भागकर सबवे को पकड़ती है और वो सबवे को पकड़कर काफी खुश होती है क्योंकि उसने सबवे को मिस नहीं किया। फिर वो उस बुक को निकालकर पढ़ने लगती है और उसका फोन रिंग होता है। तभी वो चारों तरफ देखती है कि सब कुछ पॉज हो गया है, कोई भी अपनी जगह से हिल नहीं रहा। फिर बहुत तेज लाइट आती है और वो इस बुक के अंदर घुस जाती है। जब वांगरिन को होश आता है तो वो एक एंशिएंट टाइम में पहुंची हुई है। वहाँ पर वो चारों तरफ देखकर बहुत ज्यादा ही अचंभित में आ जाती है कि मैं अभी कुछ सेकंड पहले तो सबवे में थी, ये मैं कहाँ आ गई। फिर वो उस बुक के बारे में याद करती है और याद करती है कि प्रिंस दुआन जो कि मेल लीड है इस बुक के, और शी योंगार फीमेल लीड है इस बुक की, और मैं यू वान यिन हूँ जो कि अभी के राजा की मिस्ट्रेस है। फिर वो याद करती है कि जो यू थी वो तो बहुत बुरी थी, उसे मौत की सजा सुनाई गई थी और उसे जमीन में दफना दिया गया था, पर मैं ऐसे नहीं मर सकती, मैंने कोई गुनाह थोड़ी ना किया है। तभी राजा के सारे दूत आते हैं वान यिन को लेने के लिए और उसे कहते हैं कि आपको राजा के पास चलना है, आपको या तो है ना। फिर वो सोची है कि क्यों ना मैं राजा की सबसे करीबी बन जाऊं, तो मैं शायद मरने से बच जाऊं। ईड जो है वो यू को तैयार कर रही होती है तो यू कहती है छोड़ दो, मैं खुद ही तैयार हो जाऊंगी। पता है कि जो राजा है वो ठरकी है, अगर मैं उसे रिझा लूं तो मैं मरने से बच जाऊंगी। बहुत अच्छे तरीके से मेकअप करती है और सारे दूत उसे पालकी में बैठाकर ले जा रहे होते हैं। वो पालकी में बैठकर ये सोच रही होती है कि जो यू वांजिन है वो तो मर गई थी, पर मैं नहीं मर सकती क्योंकि अब स्क्रिप्ट मेरे हाथों में है। सारे दूत यू वांजिन को राजा के पास पहुंचा देते हैं। राजा अंदर बहुत ही गुस्से में होता है। यू वांजिन उसे अपना नमस्कार करती है। राजा बहुत तेज से चिल्लाता है और कहता है यहाँ से चली जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। वांजिन सोचती है मैं हार तो नहीं मानूंगी, मैं कुछ ना कुछ तो करूंगी ही। राजा का ये सब बोलना उसे थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि एंशिएंट टाइम की भाषा और प्रेजेंट टाइम की भाषा अलग थी, तो वो आश्चर्य में पड़ जाती है। तभी पर्दा उठता है और वो अंदर चली जाती है और वो राजा से इंग्लिश में पूछती है हाउ आर यू। राजा कहता है आई एम फाइन, थैंक यू। ये बात सुनते ही वो शॉक हो जाती है और फिर उसे ये पता लगता है कि राजा भी जो है वो फ्यूचर से इस बुक में आया है। फिर वो दोनों साथ में बैठकर बातें करने लगते हैं। राजा बताता है कि मैं एक क्रूज में था और मैं अपना हॉलिडे सेलिब्रेट कर रहा था, तभी अचानक मेरे फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है इस बुक को लेकर और मैं इस बुक में आ गया। फिर यू उससे कुछ सवाल पूछती है कि तुम अपने लाइफ में करते क्या थे, तो वो बताता है कि मैं एक नॉर्मल सा बॉस था, मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश था, मुझे पता नहीं यहाँ क्यों भेज दिया गया, और इस राजा को तो शायद ट्यूमर है। मैं जब से यहाँ आया हूँ तब से मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। तो यू बताती है कि इसे एक माइग्रेन की प्रॉब्लम कहते हैं, ना कि ट्यूमर। फिर राजा पूछता है कि इस बुक में ये राजा का क्या रोल था। यू बताती है कि तुम एक बहुत ही गंदे राजा थे जो कि बहुत गंदी हरकतें करते थे और तुम्हारे रूल्स से सारी प्रजा परेशान थी, यहाँ तक कि तुम्हारा जो भाई है प्रिंस डुआन जो कि इस नॉवल का मेन लीड है, उसने ही तुम्हें मार दिया था न्याय के लिए, और जो तुम्हारी मॉम है वो तुम्हारी असली मॉम नहीं और वो तुम्हें उतना कुछ मानती भी नहीं, इसलिए तुम्हें माइग्रेन हो गया क्योंकि उसने तुम्हारी हेल्थ पे कभी ध्यान नहीं दिया। फिर राजा पूछता है तो मैं मरा कैसे, तो यू बताती है प्रिंस दुआन ने तुम्हारी हत्या कर दी थी और तुम्हारे साथ मुझे भी दफना दिया गया था क्योंकि मैं तुम्हारी मिस्ट्रेस थी। मैंने इस बुक को उतने ध्यान से नहीं पढ़ा, पर मुझे इतना पता है कि इस बुक में 3 लोग फ्यूचर से आए हैं, हमें तीसरे को ढूंढना पड़ेगा। तुम मुझे मिस्ट्रेस से हटाकर अपनी वाइफ बना दो तो हम लोग मिलकर
अपनी लाइफ को बचा पाएंगे, नहीं तो अंत में ऐसा होगा कि हमें फिर से मार दिया जाएगा। अगले दिन सारे दूत आते हैं यू वान इन के पास और वो बताते हैं कि राजा ने आपको मिस्ट्रेस से हटाकर आपको वाइफ बना दिया है। ये सारी बातें सारे दूतों के लिए बहुत अचंभित था, क्योंकि वो हमेशा से ही उसकी मिस्ट्रेस थी और आज अचानक से उसे पत्नी बना दिया गया। फिर उसे ये भी बताते हैं कि राजा ने आपको एक पार्टी के लिए आदेश दिया है कि आप उसकी सारी अरेंजमेंट करो। यू वान इन एक पेपर पर ब्रश से सारी सीटिंग अरेंजमेंट की तैयारी करती है और वो उन दूतों के हेड को दे देती है और बताती है कि आप इसकी तैयारी कर दो। पेपर के डिज़ाइन को देखकर दूत को थोड़ा अजीब सा लगता है कि ये कैसी हैंडराइटिंग है। अगले दिन राज्यसभा बैठाया जाता है उस पार्टी के लिए। सारी जो भी मिस्ट्रेस और राजा की पत्नी थी वो सारे आकर वहाँ पर बैठ जाते हैं। राजा आता है और सामने मेन चेयर पर बैठ जाता है और साथ में उसके यू वान इन बैठ जाती है। राजा की पहले से जो पत्नी घोषित थी उसका नाम सू है। मिस्ट्रेस लोग बताती है कि आज अचानक से ही आपको हटाकर यू वान इन को क्यों बैठा दिया गया। लगता है उसने कोई चाल किया है। कल रात को भी वान इन राजा के साथ ही सोई थी। राजा आकर बैठते हैं तो सबको एक एक पेपर बंटवा देते हैं और उन लोगों को कुछ अच्छा लिखने के लिए कहते हैं। वो लोग कुछ अच्छा लिखे। कोई इंसान, मैंने पूरी नॉवल को पढ़ा है, मुझे सब कुछ पता है। तो दासी पूछती है, क्या आप यू वांग जिन की वजह से उदास हो? योंगार कहती है, मुझे ये सब से नहीं मतलब, मुझे तो ये पता है कि मैं इन लोगों से नफरत करती हूँ। फिर वो अपने आप में सोचती है कि ये पत्नी कैसे बन गई। ये तो मिस्ट्रेस थी और इसे सजा सुना दी गई थी और लास्ट में ये मर गई थी, पर पता नहीं ऐसा कैसे हो रहा है। मुझे पता लगाना होगा। मैंने पूरा बुक पढ़ा था। तभी वहाँ प्रिंस दुआन आ जाता है। दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। दुआन योंगार की तारीफ करते हुए कहते हैं कि तुमने आज जो परफॉर्मेंस दिया वो काफ़ी अच्छा था। योंगार शर्माते हुए कहती है, नहीं नहीं, ये तो बस एक छोटी सी स्किल है। प्रिंस दुआन मेंगसेन हॉल जा रहे थे, पर उन्हें ये रानियों के पैलेस से उसका रास्ता नहीं पता था। तो योंगार कहती है, चलिए मैं आपको छोड़ देती हूँ। वो दोनों साथ जा रहे होते हैं। आगे आगे योंगार मन में सोचती है कि तुम तो बस एक मोहरा हो, तुम्हें मैं अपने इशारों पे नचा सकती हूँ। प्रिंस दुआन शाही रसोई में तरह तरह की पकवानें बनाई जा रही है और उनका हेड कहता है कि जल्दी जल्दी अपने हाथ चलाओ, हमारे राजा खाना का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिर उन दोनों को खाना परोस दिया जाता है। दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठ जाते हैं। यू वांजिन केयर करती है कि राजा का सर दुख रहा है। वो उससे पूछती है, क्या तुम ठीक तो हो? राजा कहता है, ये इतने सर दर्द से राजा अपने आप को कैसे संभालता होगा, मैं तो लगता है पागल ही हो जाऊंगा। फिर वो लोग आपस में ये बात करते हैं कि मुझे तो लगता है कि योंगार ही जो है वो फ्यूचर से आई है। मुझे उस पर ही शक हो रहा है, पर नहीं भी हो सकता है। हमें इसे बारीकी से देखना होगा। फिर यू वान इन कहती है, हो सकता है प्रिंस दुआन भी हो, क्योंकि उसने गाना सुन के उतने अच्छे से रिएक्ट नहीं किया। तो राजा कहता है, ये पार्टी तो उसके आने की खुशी में रखी गई थी, फिर वो उसने ऐसा क्यों किया? यू वान इन बताती है कि मैं तुम्हें बता दूं कि तुम लोग सिबलिंग्स जरूर हो, पर प्रिंस दुआन तुमसे इतनी नफरत करता है कि तुम्हारी कुर्सी भी उसके सामने कुछ नहीं है। तो राजा कहता है, ठीक है, मैं उसे अपनी कुर्सी दे दूंगा और मैं एक अच्छा इंसान बन जाऊंगा। तो यू वान इन कहती है, ये इतना आसान नहीं, तुमसे वो बहुत ज़्यादा नफरत करता है। तुम्हारी कुर्सी उसके नफरत के आगे कुछ भी नहीं है। तुम्हें पता है, मैंने बुक में पढ़ा था कि तुम्हारी माँ ने ही प्रिंस दुआन की मॉम की हत्या कर दी। फिर यू वान इन कहती है, छोड़ो ये सब, पहले मुझे खाने पे कंसंट्रेट करने दो, ये कितना टेस्टी लग रहा है। फिर वो दोनों खाने लगते हैं। यू वान इन फिर ये आइडिया देती है, क्यों ना हम लोग योंगार को अपनी तरफ कर ले। अगर वो हमारा साथ देगी तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तभी राजा खड़ा होता है और बाहर की दासियों को चिल्ला कर बुलाता है और कहता है, तुम्हें समझ नहीं आता, हमने खा लिया है, यहाँ की साफ सफाई करो। फिर वो दोनों जब साफ सफाई कर कर चली जाती है तो यू वान इन कहती है, तुम्हारी एक्टिंग काफ़ी अच्छी है, तुम तो कुछ ज़्यादा ही राजा के कैरेक्टर में घुस गए हो। फिर यू वान इन एक सू याओ के नाम के लड़के को बताती है, जिसके बाप को राजा ने बिना जांच पड़ताल किए उसे सजा दे दी थी और उसे देश से निकाल दिया गया था। पर उसके बेटे की मदद प्रिंस दुआन ने की और उसे यहाँ रहने की जगह दी और उसे सू याओ से सू जिया बनाया। तो राजा कहता है, क्यों ना हम उसे अपनी साइड कर ले, इससे
हो सकता है कि प्रिंस दुआन के खिलाफ हमें लड़ने में थोड़ी मदद मिल जाएगी। यू वानिन कहती है कि तुम उसे अपनी साइड भी कर लोगे तो भी वो तुम्हारा खिलाफ नफरत को प्रिंस दुआन के दिल से नहीं निकाल पाएगा। फिर प्रिंस दुआन अगले दिन अपनी वाइफ योंगार के पास जाता है और उसे देखकर कहता है, तुम आज काफ़ी ज़्यादा तैयार हो और अलग दिख रही हो। योंगार कहती है, मुझे एक आज ज़रूरी जगह पर जाना है तो थोड़ा अलग तरीके से तैयार हुई हूँ। फिर वो मुड़कर प्रिंस दुआन को देखती है तो कहती है, तुम भी तो आज कुछ अलग लग रहे हो, हम लोग बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट कपल लग रहे हैं। तो प्रिंस दुआन बताता है कि मैं सुयाओ के पास जा रहा हूँ उसे अपने साथ करने के लिए। फिर वो दोनों कमरे से एक साथ निकलते हैं और एपिसोड 1 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।